साल 1984 ये वो दौर था जब आज की सबसे पसंदीदा पार्टी भारतीय राजनीति में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही थी। आज 400 सीटों का दावा करने वाली पार्टी उस दौर में 4 सीट भी नहीं ला पा रही थी। उस समय केवल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने भारतीय दिलों पर कब्जा कर रखा था। लेकिन आज वही पार्टी जिसने कभी अपने वजूद को बचाने के लिए जद्दोजहद की, आज वो देश की सबसे पसंदीदा पार्टी बन चुकी है। और दूसरी तरफ उस दौर की सबसे पसंदीदा पार्टी जो आज अपने वर्चस्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। आखिर साल 1980 में शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी ने बीते 44 वर्षों में ऐसा क्या कर डाला कि आज वो देश की सबसे पसंदीदा, सबसे पावरफुल और सबसे रिचेस्ट पार्टी बन चुकी है। चलिए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ बीजेपी। 6 अप्रैल 1980 ये वो तारीख थी जब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना की गई। भले ही बीजेपी की शुरुआत 1980 में हुई, लेकिन इसकी जड़ें 1951 से फैलना शुरू हो गई थी। दरअसल 1951 वो साल था जब फ्रीडम फाइटर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1951 में शुरू हुई भारतीय जनसंघ, जिसका मुख्य उद्देश्य उस समय भारतीय राजनीति में बढ़ रहे कांग्रेस के प्रभाव को कम करना था। खैर, शुरुआती दिनों में जनसंघ अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए दिखाई भी दे रहा था, लेकिन 1953 में ये सब कब रुक गया जब कश्मीर में एंट्री के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद अगले ही महीने श्रीनगर में उनकी मौत हो गई। जिनके जाने के बाद जनसंघ की कमान संभाली दीनदयाल उपाध्याय ने, जो 1967 तक जनसंघ के महासचिव भी बने रहे। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी दीनदयाल उपाध्याय वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके। लेकिन हाँ, इस समय तक जनसंघ में कुछ ऐसे चेहरे आ चुके थे जिन्होंने आगे चलकर जनसंघ को बहुत कुछ दिया। सबसे पहले 1968 में अटल बिहारी वाजपेयी को जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया। इस समय तक मैदान में एक खिलाड़ी और आ चुकी थी, जो थी इंदिरा गांधी, कांग्रेस की पुतली कही जाने वाली इंदिरा गांधी, जिन्होंने ऐसी एंट्री की कि भारतीय जनसंघ का नाम कहीं गुमनामियों में खो गया। खैर, कुछ समय बाद इंदिरा जी की लहर तब समाप्त हो गई जब उन्हें सत्ता इलेक्शन फ्रॉड में दोषी पाया गया, जिसके बाद इंदिरा जी ने सत्ता जाने के डर से पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी। ये वो समय था जब कोई भी आवाज उठाता तो उसे जेल की हवा खानी पड़ती। खैर, प्रोटेस्ट चलते रहे और 1977 में इमरजेंसी को समाप्त कर दिया गया। इस समय जनता में इंदिरा गांधी के खिलाफ काफी आक्रोश था, जिससे 1977 में भारतीय जनसंघ के जीतने के आसार बढ़ गए, जिसके बाद कई समूहों को मिलाकर जनता पार्टी की स्थापना की गई और चुनावी मैदान में इंदिरा जी को मात दी गई। चुनाव जीतने के बाद मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री व अटल जी को विदेश मंत्री बनाया गया। खैर, ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चला और 1979 में ये पूरी तरीके से फेल हो गया, जिसके बाद सरकार गिर गई। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यही करना था तो फिर पार्टियां आपस में मिली क्यों? दरअसल जनता पार्टी कई पार्टियों से मिलकर बनी थी, जिनका मुख्य उद्देश्य तो कांग्रेस को हराना था। खैर, कांग्रेस के खिलाफ तो सभी दल एक थे, लेकिन आपस में खींचतान चल रही थी। इसी बीच साल 1980 में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें आपसी मतभेद के चलते कांग्रेस ने जीत हासिल की, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को 1980 में जनता पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। जिसके बाद सभी नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, जिसके बाद अटल जी को बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया गया। इसी बीच साल 1984 में इलेक्शन होना था। यह इलेक्शन बीजेपी का पहला इलेक्शन था, लेकिन इसी बीच 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की हत्या कर दी गई, जिससे पूरा देश शोकमय हो गया। जहाँ चुनावी माहौल था, वहीं चारों तरफ एक शोक की लहर दौड़ गई, जिसका नतीजा यह रहा कि कांग्रेस को 404 सीट से पूर्ण बहुमत मिला। उसी जगह बीजेपी केवल 2 सीट और जनता पार्टी को 10 सीटें मिली। आलम ये था कि उस समय अटल जी को भी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद चुनावी हार के कारणों का पता लगाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। जिसके बाद कमेटी की खोज में पता चला कि कामयाबी गांधी जी के रास्ते पर चलकर नहीं मिलेगी। जिसके बाद पार्टी ने हिंदुत्व की धारणा अपनाई और राम मंदिर का मुद्दा उठाया, जिससे पार्टी धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी। और दूसरी ओर इंदिरा जी के जाने से कांग्रेस धीरे धीरे सिमटने लगी। यही कारण रहा कि 1989 के आम चुनाव में बीजेपी को 85 सीटें और 1991 के चुनाव में 120 सीटें मिली। ये जीत के आलम बढ़ते रहे और गठबंधन के चलते 1996 में 161 सीटों के साथ बीजेपी ने सरकार का गठन किया, लेकिन महज 13 दिनों में ये सरकार गिर गई। जिसके बाद वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। खैर, एक बार फिर से 1998 में चुनाव हुआ और गठन के चलते सरकार भी बनी, लेकिन महज 13 महीने के बाद ही ये सरकार भी गिर गई। बीजेपी की सरकार 2 बार बनी।
बनी और दोनों ही बार गिर गई। लेकिन साल 1999 का इलेक्शन ऐसा था जिसमें कई दलों को जोड़कर 261 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनी और एक बार फिर से अटल जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। धीरे धीरे समय गुजरा और साल 2004 के चुनाव में बीजेपी एक बड़े अंतर के साथ हार गई, जिसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। इसी बीच 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, लेकिन बीजेपी हार गई। अब तक नरेंद्र मोदी गुजरात में अपनी जीत की हैट्रिक लगा चुके थे, जिसके बाद गोवा अधिवेशन में राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन घोषित कर दिया। इसी के मैच कुछ ही समय बाद नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, जिसके बाद 2014 में 282 सीटों के साथ और 2019 में 303 सीटों के साथ ये विजय रथ आगे बढ़ा और 9 जून 2024 को तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। और इस तरह बीजेपी ने धीरे धीरे समय के साथ भारतीय जनता के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।